नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस को बताएंगे कि आपको प्रीलिम्स और मेंस के एग्जाम में कौन से टॉपिक को पढ़ना है। प्रीलिम्स एग्जाम आवेदकों को मेंस के एग्जाम के लिए योग्य बनाती है, इसलिए आईएएस के प्रीलिम्स के सिलेबस को समझना इम्पोर्टेंट होता है। यूपीएससी का प्रीलिम्स सिलेबस 2 पेपर में विभाजित होता है, यानी कि आपको सामान्य अध्ययन के पेपर फर्स्ट और सामान्य अध्ययन के पेपर सेकंड को पढ़ना होता है। तो चलिए सबसे पहले यूपीएससी प्रीलिम्स सिलेबस के सामान्य पेपर फर्स्ट की बात करते हैं। इसमें आपको मुख्य रूप से इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर से क्वेश्चन बनते हैं। यानी कि इसमें आपको राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय और विश्व भूगोल, भारत और विश्व का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीति और शासन संविधान, राजनीति व्यवस्था, पंचायती राज, सार्वजनिक नीति, अधिकार मुद्दे आदि, आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसंख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की पहल आदि को पढ़ना होता है। इसके बाद इसमें आपको पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु पर्यावरण पर मुद्दे पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ आपको सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज से आपको ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, उसको इम्पोर्टेंट रूप से पढ़ लेंगे। तो चलिए इसके बाद यूपीएससी के प्रीलिम्स के सेकंड पेपर की बात करते हैं। इस पेपर को सीएसटी पेपर के रूप में भी जाना जाता है। यह उम्मीदवार की योग्यता, विषय, सड़क कौशल और तर्क क्षमता का आकलन करने के लिए यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम का एक हिस्सा है। इस पेपर के लिए न्यूनतम मार्क्स आपके 33% होने चाहिए। हमने अभी जो सिलेबस बताया है वह प्रीलिम्स के एग्जाम का टोटल सिलेबस है। तो चलिए यूपीएससी के मेंस के सिलेबस की बात करते हैं। यूपीएससी के मेंस का सिलेबस 9 पेपर में विभाजित होता है। यूपीएससी सीएसआई मेंस के एग्जाम का उद्देश्य केवल उम्मीदवारों के ज्ञान और स्मृति का परीक्षण करने के बजाय उम्मीदवारों को समग्र बौद्धिक क्षमता और समझ के स्तर का आकलन करना होता है। हमने पहले ही बताया कि यूपीएससी के मेंस में कुल 9 पेपर होते हैं। तो सबसे पहले मेंस के फर्स्ट पेपर की बात करते हैं। इसमें आपको भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास और भूगोल और समाज से क्वेश्चन बनते हैं। यानी कि इसमें आपको प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक की कला रूपों, साहित्य और वास्तुकला की प्रमुख विशेषताओं को शामिल किया गया है। इसके बाद यूपीएससी के मेंस के सेकंड पेपर की बात करें तो इसमें आपको राजनीति, शासन, संविधान, सामाजिक न्याय और अंतर संबंध शामिल होते हैं। यानी कि इसमें आपको भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत की विविधता, महिलाओं की भूमिका और महिलाओं का संगठन, जनसंख्या और संबंधित मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक चुनौतियां, महत्वपूर्ण भूभौतिकी घटनाएं जिसमें भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी गतिविधि, चक्रवात आदि शामिल होते हैं। इसके बाद मेंस के थर्ड पेपर की बात करते हैं। इसमें आपको आर्थिक विकास, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, जैव विविधता, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन पढ़ना होता है। यानी कि इसमें आपको भारतीय अर्थव्यवस्था जिसमें योजना, संसाधन जुटाना, वृद्धि, विकास और रोजगार संबंधित घटनाएं शामिल है, समावेशी विकास और इसमें उत्पन्न होने वाली समस्याएं, सरकार का बजट निर्धारण करना, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, प्रदूषण और पर्यावरण का क्षरण और संरक्षण आदि शामिल होते हैं। इसके बाद मेंस के फोर्थ पेपर की बात करें तो इसमें आपको नैतिकता और मानवीय संपर्क पढ़ने होते हैं। यानी कि इसमें आपको लोगों में नैतिक व्यवहार का उद्देश्य, कारक और परिणाम आदि शामिल होते हैं। अब इसके बाद आपको पेपर 5 में नैतिकता, सत्यनिष्ठा और योग्यता से क्वेश्चन बनेंगे। इसमें आपको नैतिकता, मानव इंटरफेस, मानव कार्यों में नैतिकता का सार, सिविल सेवाओं के लिए योग्यता और मूलभूत मूल आदि टॉपिक को पढ़ना होता है। अब इसके बाद पेपर 6 और 7 की बात करते हैं। इसमें आपको बहुत सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। आप जिस भी सब्जेक्ट से पढ़ना चाहते हैं आप उसका चयन कर सकते हैं, जैसे कि कृषि, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, विद्युत अभिनियंत्रण, भूगोल, इतिहास, भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन और समाज शास्त्र में से किसी भी सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।